और मैंने प्रैक्टिकल तौर पर एक गांव के सरपंच के तौर से प्रैक्टिकल तौर पर काम किया है। अपने गांव को वहां पर सीवरेज डाला है, सभी गलियां कंक्रीट की बनाई है, स्टॉर्म सीवरेज डाला है, और जो भी सहूलतें एक शहर के वार्ड को दी जानी चाहिए उतनी सहूलतें उस गांव को देने की कोशिश की है। और बतौर चेयरमैन जिला परिषद, क्योंकि जो जिला परिषद की जो पोस्ट है इसको ज्यादातर तो एक डमी पोस्ट बोला जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं। अगर हम सही ढंग से उनका प्रयोग करें तो हम अच्छे अपने जिले में विकास के काम करवा सकते हैं। मैं दो तीन जो बड़े जरूरी मुद्दे हैं हमारे रूरल डेवलपमेंट के, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। एक तो आज सबसे बड़ी समस्या है जो गांव में हमारे, वो पॉन्ड्स की समस्या है। मैं पंजाब की बात करूंगा क्योंकि वक्री वक्री स्टेटों में वक्री वक्री समस्याएं हैं। अगर आज से हम 30-40 साल पीछे चले जाएं तो हमारे गांव में जो पॉन्ड बने हुए थे वो रेन वाटर स्टोरेज का काम करते थे। सारा जो बारिश का पानी है वहां पर इकट्ठा होता था और वो पानी भी बड़ा साफ सुथरा होता था। उसमें लोग नहाते भी थे, पशु भी नहाते थे, कपड़े भी धोते थे। लेकिन आज क्या है, आज वो जो पॉन्ड है वो गंदगी का स्रोत बन चुके हैं। जो सबसे ज्यादा गंदगी है वो अब पॉन्ड्स में है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुई उसके साथ एक तो पक्की गलियां नालियां बन गई गांव में, और सारा पानी वो जो गंदा है वो उस पॉन्ड में इकट्ठा होता है। और हमने देखा कि उसमें जो नीचे तक एक लेयर बन गई है गंदगी की, जिसके साथ वो पानी नीचे नहीं जा रहा और वो बहुत बदबू है, जिसके साथ बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। हमने लुधियाना जिला परिषद के जरिए एक पायलट प्रोजेक्ट लुधियाना में शुरू किया था। उसमें हमने नरेगा की स्कीम, सैनिटेशन की स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट के कई फंड क्लब करके वो हमने पायलट प्रोजेक्ट लुधियाना में शुरू किया, जिसको देखने के लिए पीछे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सैनिटेशन एक्सपर्ट्स भी गए थे, आईएएस ऑफिसर्स। उसमें हमने उसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया, एक पॉन्ड को मिट्टी के साथ ही, जिसमें पहले गंदा पानी सारा पहले पोर्शन में आता है और उससे एक पाइप लगा हुआ है दूसरे पोर्शन में जाने को। गंदगी पहले में बैठ जाती है तो साफ होकर पानी दूसरे में चला जाता है, और दूसरे में से एक पाइप लगा तीसरे में, और तीसरे से चौथे में। इस ढंग से जो कुदरती तौर से नेचुरल जो वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, 3 समस्याओं का हल हमने किया है इस ढंग से। एक तो सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम थी उसका हल हुआ, क्योंकि जब पहले ही पॉन्ड गंदगी सब भरा हुआ है, बरसात के दिनों में जब बारिश आती है तो वो सारी गंदगी गलियों में लोगों के घरों तक चली जाती थी। सो इससे हमने वो 4 पोर्शन में बनाया तो सारी गंदगी पहले में सेटल हो गई, पानी साफ होकर दूसरे में चला गया, और कुछ गंदगी दूसरे में सेटल होगी, फिर तीसरे में, फिर चौथे में पानी बिल्कुल साफ हो गया, जिसको हमने इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। और बहुत ही ये हमारे जो कामयाब हुआ है, और जिसके साथ ये तीनों समस्याएं सैनिटेशन की, नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट के साथ हो गया, और जो ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जा रहा है आज बहुत चिंता का विषय है, उस समस्या का भी हल जो हमारे हुआ है। 5-5 साल में अभी तक वो पॉन्ड जो बनाए थे, अभी पहले से लेकर अभी तक तीसरे में पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि सारी गंदगी सेटल हो जाती है, दूसरे में जो पानी जाता है तो वही एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो पोर्शन बनाए उसके ऊपर भी घास लगाया गया है नरेगा की तरफ से। कोई ईंट, एक भी ईंट नहीं यूज की गई वहां पर। बहुत कम पैसे में जो प्रोजेक्ट ये हमने किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स वहां पर देखकर आए थे, उसके बाद उन्होंने एक वेबसाइट पर भी डाला है, और उन्होंने सारी जो सैनिटेशन और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट है उसने सभी स्टेटों को लेकर दिया है कि इस ढंग से जो सैनिटेशन की समस्या है उसका हल किया जाए। सो मैं सभी जो जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन, सरपंच आए हैं, उनको ये गुजारिश करूंगा कि आप जरूर उसको देखकर अपने अपने गांव में जो बड़ी समस्या इसका हल करें।